Good morning everyone. I hope you all are doing well. Today we will move forward with applications of percentage, profit and loss percentage. So, profit and loss. प्रॉफिट का मतलब मुनाफा और लॉस का मतलब घाटा. प्रॉफिट कब होता है हमें? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. एसपी इज नोन एज selling price and CP is known as cost price. तो प्रॉफिट मुझे कब होगा? जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा. प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. मानो तुमने कोई बुक खरीदी 100 रुपीज में और उसे सेल किया 150 रुपीज में, तो आपको क्या हुआ? 50 रुपीज का प्रॉफिट. ऐसे ही अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो मैं उसके लिए यूज करूंगी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. या फिर मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अब हम नीचे कॉस्ट प्राइस क्यों लिख रहे हैं या कॉस्ट प्राइस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज हमने प्रॉफिट कैसे देखा? कॉस्ट प्राइस से देखा ना. हमें प्रॉफिट कैसे पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, वैल्यू कितनी है चीज की. सिमिलरली व्हाट इज लॉस? लॉस मतलब जब तुमने जिस रेट में खरीदा है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से. फॉर दिस इज अगेन कॉस्ट प्राइस and this is selling price. तो लॉस कैसे निकालते हैं हम? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने रुपए में आपने खरीदा वो बड़ा है जितने रुपए में बेचा आपने उससे. तो लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? ये है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस से क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि हमें ये कैसे पता चला कि लॉस हो रहा है? लॉस भी तो हमें कॉस्ट प्राइस से ही पता चला. या फिर हम इसे लिख सकते हैं लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. मैंने इसे लॉस क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सिंपल सा सीधा सीखो कि प्रॉफिट का मतलब आपने कुछ मुनाफा किया और लॉस का मतलब आपका घाटा हो गया. मुनाफे के लिए जितने रुपए में आप बेच रहे हो वो जितने रुपए में आपने खरीदा उससे ज्यादा होना चाहिए, और घाटे के लिए क्या होएगा कि जितने रुपए में आपने खरीदा आपने उससे कम में बेच दिया. अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो जाए. रीड आउट एग्जाम्पल नंबर 1. Example number 1 says, David bought a TV for rupees 1800. मतलब डेविड ने एक टीवी खरीदा कितने का? 1800 का. एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2000. और सोल्ड कितने में कर दिया? रुपीज 2000 में. मतलब उसने डेविड ने एक टीवी खरीदा 1800 रुपए में और बेच दिया 2000 रुपए में. फाइंड आउट प्रॉफिट. अब आप कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व नहीं करोगे. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 2000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 18% रुपीज. सो डेविड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज. आया समझ? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं. 5 dozen eggs were bought for rupees 45 and sold at 80 पैसा per egg. Find the gain or loss. अब आपको बोला है that cost price of 5 dozen eggs is how much? rupees 45. अब आपको पता है एक डजन में कितने अंडे होते हैं? 1 dozen have 12 eggs. So
5 dozen will have 12 into 5 which is 60 eggs. So 60 eggs were bought for 45 rupees. ठीक, तो मैं मान लीजिए अब मैं क्या बोला, एंड सोल्ड एट 80 पैसा पर एग. 80 पैसा पर एग पे बेचा है, तो मैं इसे पैसे में कन्वर्ट कर लूं. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. सो 45 rupees will be equals to 4500 paisa. Fine. 60 eggs are sold for 4500 paisa. So 1 egg will be sold for 4500 divided by 60. 0 से 0 cancel. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 0. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10. So 75 पैसे का उसने एक एग खरीदा और 80 पैसे का उसने एक एग बेचा. सो अब हमें यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 80 पैसा और कॉस्ट प्राइस है 75 पैसा. सो 5 पैसे की क्या हुई है, प्रॉफिट हुई है. फाइन. अब टोटल प्रॉफिट कितनी की हुई है, टोटल प्रॉफिट अगर आपको निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट ऑन 1 एग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एग्स. तो ये कितना हो गया, 5 6 300. तो ये हो गया 300 पैसा. और अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 300 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 3 रुपीज. तो इसे कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपीज का. हमने क्या किया, हमें बोला कि एक इंसान ने 5 डजन एग खरीदे 45 रुपीज के. अब 5 डजन मतलब दर्जन, तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने हो गए, 60 अंडे. तो हमने एक अंडे की वैल्यू निकाली, हमने पैसे में कन्वर्ट किया है सो दैट आपको डिवाइड करना इजी हो जाए. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है क्योंकि बेच रहे हैं वो 80 पैसे में और खरीदा है 75 पैसे में, तो 5 पैसे का प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट निकाल लिया हमने, 300 पैसे का प्रॉफिट हुआ है. तो वो एक्चुअली कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपीज का. फाइन. मूविंग फॉरवर्ड विद एग्जाम्पल नंबर 3. Example number 3. Mary bought a scooty for 20,000. Bought मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20,000. ठीक. And sold, and she after some days she sold it to Rosie for rupees 18,500. सेलिंग प्राइस कितनी है, rupees 18,500. फाइंड आउट हर गेन और लॉस. अब आप बताओ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है. अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस. इस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन वी हैव लॉस. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 और सेलिंग प्राइस कितना है, 18,500. सो इसको लॉस हुआ है 1,500 रुपीज का. मैरी हैज हैड अ लॉस ऑफ 15%. फाइन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. जूली बॉट एन एल्मेरा फॉर 1250. मतलब उसने 1250 का एल्मेरा खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ रुपीज. कितने रुपए के लॉस में बेच दिया, 120 रुपीज के लॉस में. फाइंड द सेलिंग प्राइस. अब लॉस हुआ है
तो लॉस का फॉर्मूला हमें क्या पता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, यही पता है हमें कॉस्ट का फॉर्मूला। लॉस कितने का हुआ है, 120 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस था 1250, सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट। अगर मैं सेलिंग प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजूं और 120 को राइट हैंड साइड पे भेजूं तो फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1250 माइनस 120 विच इज कितना बनेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1 and 1. So the selling price of that Almirah is 1130 rupees. ठीक, now example number 5 करेंगे हम। Ten dozen bananas were bought for 80 rupees by a shopkeeper. 10 dozen bananas for rupees 80. तो 10 डजन में कितने हो गए, 1 डजन हैव 12. So 10 dozen will have 12 into 10 which is 120 bananas. Fine. Now 20 bananas were found rotten. अब उसे पता चला कि 20 bananas are rotten. Number of rotten bananas. Rotten मतलब सड़ा हुआ, तो सड़े हुए बनाना कितने हैं, 20. So what you have to find out, the remaining were sold at a profit of ₹20. बाकी को कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया, 20 रुपीज के प्रॉफिट पे। तो पहले तो ये बताओ, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास। हमको 1 डजन बनाना की सेलिंग प्राइस बतानी है, ठीक है। अगर रॉटन बनानास आर 20 तो नंबर ऑफ बनानास दैट कैन बी सोल्ड, कितने बनाना हम बेच सकते हैं, 120 माइनस 20 मतलब वी आर ओनली एबल टू सेल 100 बनानास। फाइन, अब 100 बनानास को हमने कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बनानास, 100 बनानास का प्रॉफिट हो, सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपीज, तो उसका कॉस्ट प्राइस था, और प्रॉफिट कितने का लिया हमने, 20 रुपीज का। इसको तो मैं ऐसे लिख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बनानास इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 80 रुपीज और प्रॉफिट कितना लिया हमने 20 रुपीज का, तो 100 रुपीज के हमने 100 बनानास बेच दिए। फाइन, 100 बनानास were sold for 100 rupees. So therefore the cost of 1 banana will be 1 rupee. 100 रुपए के 100 बनाना तो 1 रुपी का 1 बनाना। Therefore cost of 1 डजन बनाना, 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12, will be equals to 12 into 1 that is ₹12। मतलब 12 रुपए के 1 दर्जन बनाना है। क्या किया हमने, हमें बताया कि 10 डजन बनानास आर सोल्ड फॉर ₹80। हमने 10 डजन बनाना खरीदे 80 रुपए के, ठीक है। 1 डजन में 12 बनाना होता है, तो हमें पता चल गया कि 10 डजन में 120 बनाना है। अब बोला कि 20 बनानास तो एकदम सड़े हुए हैं जिन्हें हम बेच ही नहीं सकते, तो हमने पता लगा लिया कि हमारे पास 100 बनानास है। अब बोला है कि उन बनानास को हमने 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया। 20 रुपए के प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बनानास विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपीज, प्रॉफिट कितना है 20 रुपए, तो हमने सेलिंग प्राइस कितना बन गया 100 रुपए। 100 बनाना 100 रुपए की बिके, तो 1 बनाना 1 रुपए का बिकेगा, तो 1 डजन बनाना में 12 बनानास होते हैं, तो 12 बनानास कितने रुपीज के सेल होंगे, 12 रुपीज के।
Fine. So that's it for today's class. Now what you have to do, you have to revise classwork and do example number 6. एग्जाम्पल नंबर 6 आपको खुद से करना है होमवर्क में. ये आपका होमवर्क है. I hope I am clear with whatever I have taught you. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.